वेलकम बैक फ्रॉम ब्रेक। नाज़रीन, इस वक्त बात हो रही है टैक्स का खात्मा। इंटरटेनमेंट टैक्स जो 65% था हुकूमत पंजाब की तरफ से इकदाम किया गया फिल्म इंडस्ट्री को बचाने के लिए, सिनेमा इंडस्ट्री को बचाने के लिए, लेकिन इस पर कुछ रिजर्वेशंस भी हैं। जहाँ से बेग साहब भी यहाँ पर मौजूद हैं, परवेज़ राना साहब भी मौजूद हैं और खबर नईम हाशमी साहब भी। मैं इनकी तरफ दोबारा जाऊँगा, लेकिन आज रॉयल पार्क में कुछ फिल्म प्रोड्यूसर्स थे, डायरेक्टर्स थे, उन लोगों से हमने बात की। हमारे नुमाइंदे महर नवीद अहमद वहाँ पर गए, उन्होंने बातचीत की। आइए पहले वो बातचीत सुन लेते हैं। हमारी सिर्फ ये एक प्रॉब्लम है कि ये 65% जो कि पहले सिर्फ पाकिस्तानी फिल्मों के लिए था, इंडियन और इंग्लिश फिल्मों के लिए नहीं था, अब उनको भी ये प्रिविलेज मिल गया है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि ये सर्वाइवल सिर्फ पाकिस्तानी फिल्म के लिए था। पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री को सर्वाइवल के लिए ये जो 8, 15, 16 सिनेमे हैं ना, ये इसकी सर्वाइव देखने नहीं चाहते हैं, ना इसकी कोई प्रोग्रेस देखना चाहते हैं। और ये सिनेमा जो है वो पाकिस्तानी फिल्मों के लिए प्रोवाइड ही नहीं करते। उनका मेन ये है कि ये जो है फिल्में क्वालिटी वाइज नहीं है। ये 62 साल फिल्म पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री यही क्वालिटी देती रही और ये सिनेमा चलाते रहे। हमारी सिर्फ इनसे ये गुजारिश है, कोई हमारी इनसे लड़ाई नहीं है। सिनेमा और डिस्ट्रीब्यूटर और प्रोड्यूसर ये एक ही चीज़ है। जब तक ये तीनों इकट्ठे नहीं होंगे ये इंडस्ट्री कोई भी नहीं चल सकती। मेरा ख्याल में ऐसा नहीं होना चाहिए था कि पाकिस्तानी फिल्म और इंपोर्ट फिल्म में एक फ़र्क होना चाहिए था, क्योंकि पाकिस्तानी फिल्म की सर्वाइव के लिए टैक्स माफ़ किया गया था। आपने ये इंपोर्ट फिल्म को जो टैक्स माफ़ किया वो तो सारे पैसा बाहर चला जाएगा, वो हमारी फिल्म पर तो नहीं, फिल्म इंडस्ट्री पर तो खर्च नहीं होगा। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि उस पर टैक्स लगना चाहिए इंपोर्ट फिल्म पर, पाकिस्तानी फिल्म को टैक्स एग्जम्प्ट होना चाहिए। ये जो टैक्स माफ़ किया गया ना, तो समझे कि फिल्म इंडस्ट्री पाकिस्तान की जो है उसको बंद करने के मुताबिक है। तो लिहाजा गवर्नमेंट को चाहिए इसको टैक्स लगाएं, क्योंकि अगर पाकिस्तान फिल्म तो पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री पर सवाल है, इंडिया की इंडस्ट्री पर तो सवाल नहीं है। उनको क्यों टैक्स माफ़ कर रहे हैं? ये जो सिनेमा है हमको सिनेमा ही नहीं देते पाकिस्तानी फिल्म को, वो जितनी इंडियन फिल्में आ रही हैं उनको सिनेमा दे रहे हैं। ऊपर से ये टैक्स माफ़ हो गया ना, तो फिर समझे ये बिल्कुल हमें सिनेमा देंगे ही नहीं। पाकिस्तानी फिल्में तो पहले ही तबाह हुई हुई, इन्होंने मज़ीद लगा के और तबाह कर दी है। पाकिस्तानी फिल्म का तो मुस्तकबिल कोई नहीं। इंडियन फिल्में लगाएं, पाकिस्तान जो ये भी इंडिया को दे दें ताकि पाकिस्तान में इंडियन फिल्में चलें। हमारे पास हिंदू राज करे, राम राम कहेंगे, ठीक। देखिए जी, ये हमारी इंडस्ट्री को बिल्कुल मारने वाली बात है। हम पे भी टैक्स माफ़ इसलिए किया गया था कि हमारी ट्रेड सर्वाइव करे फिल्म इंडस्ट्री, लेकिन हिंदुस्तानी फिल्मों पर टैक्स माफ़ करके अब उनमें हमें कोई फ़र्क नहीं रहेगा। एक 60 करोड़ की फ़िल्म है, एक 50 लाख की फ़िल्म है, और ये हमारे साथ बड़ी ज़्यादती है। और गवर्नमेंट पंजाब ने ये दोगली पॉलिसी की है कि इंडियन फिल्मों पर जो टैक्स ये वो बातचीत है जो कि आज महर नवीद अहमद ने की रॉयल पार्क में जाके। और वहाँ पर हमारे जो मुख्तलिफ प्रोड्यूसर्स थे, फिल्म बनाने वाले लोग थे, उन्होंने बहुत सारे सवाल हैं। जहाँ से बेग साहब की तरफ जाऊँगा। बेग साहब, सिनेमा सुनमा आप देते नहीं हैं फिल्मों को, पहले ही मरी हुई है, और उसके बाद अब जब ये सारा कुछ हो जाएगा उसके बाद कहाँ 60 करोड़ की फिल्म आपके पास आ रही होगी, 50 लाख की फिल्म को आपने कहाँ पे सिनेमा देना है? देखिए जी, पहले तो मैं थोड़ा सा कमेंट करना चाहूँगा। जो पैकेज चला है उसमें आखिर में हमारे एक साहब ने कोई कहा कि जी हुकूमत पंजाब ने दोगली पॉलिसी रखी हुई है। ऐसी बात नहीं है। हुकूमत पाकिस्तान ने 30 साल आपको एक ओपन फील्ड दी, आपने क्या कर लिया? हुकूमत पंजाब ने 1.5 साल पहले आपके ऊपर टैक्स माफ़ कर दिया, ठीक है ना, और आपको टैक्स बाकी पे लगा दिया और आपको काफ़ी टाइम दिया। उसके बाद आपको पॉलिसी मांगेगी। मैं उस मीटिंग में खुद सीएम पंजाब के साथ मौजूद था, जिसमें उन्होंने ओपनली कहा कि मैं इस पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री के हक़ में हूँ और मैं इंडियन या फॉरेन फिल्म के हक़ में नहीं हूँ। आपको मैं ओपन फील्ड देता हूँ, आप मेरे पास प्रपोजल लाएं। आप कहते हैं 1.5 साल में क्या कर लिया इन्होंने? आपने 1.5 साल में आप एक प्रपोजल ही नहीं दे सके उनको कि अब करना क्या है। मैं आज कहता हूँ, ठीक है ना, मैं कोई हुकूमती बंदा नहीं हूँ, लेकिन एज एन इंडस्ट्री की तरफ से ओन करते हुए आज हमारे पास एक अगर प्रपोजल हो कि पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री को कैसे उठाना है, उसको आप लेके चलें। और क्यों नहीं काम होगा, कैसे नहीं होगा, हमें पता ही नहीं करना है। प्रपोजल हम बातें प्रपोजल कर रहे हैं कि इंडिया को कोई प्रपोजल नहीं दे सके। तो ये है कि आपके पास फाइनेंसर नहीं है जी, बुनियादी चीज है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है सर। तो सिनेमा और फिल्म जो है ये लाजमी मलजूम चीज है। बिल्कुल ऐसे ही है, ठीक है ना। मेरे ख्याल में आप लोग जो है सिनेमा ऑनर्स जो है, इनके पास इतने वसाइल मौजूद हैं कि आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। मेरे ख्याल में फिल्म शुरू कर सकते हैं। पिछले 30 साल में जैसे आप फिल्म मांग रहे हैं परवेज राना से, अगर वो प्रोवाइड नहीं कर रहा तो आपने सिनेमा भी चलाना है, हम खुद बनाए, तो आपको मेरा ख्याल है कुछ हेल्प करनी चाहिए इनकी। देखें नहीं, ये तो ज्यादा ओवरलोड नहीं हो जाएगा काम जो सारा? अगर तो फिर हमें फिल्म इंडस्ट्री मतलब ये प्रोड्यूसर्स फिर तो बहस ही मेरी गुजारिश समझे ना, हमारा लेंगे आप सरमाया करोड़ों रुपए। हमें जिस काम में सरमाया लगाना आता है, बनाना आता है, हमने सिनेमा पिछले 3 साल में क्या पिछले 3 साल में 15 से 18 सिनेमा जो है इस मुल्क में ऐड नहीं किए गए?
क्या उसमें आपको बेहतरी पब्लिक से, आप आवाम से पूछें। तो मेरी जान, मैं माफी चाह रहा हूँ मेन सिटीज में आवाम ने तो फिल्में देखनी बंद की है इंडिया की। नहीं, अवाम नहीं देख रहे इंडिया की फिल्म कहाँ देखती है? वैसे ये बड़ी सूरत हाल जो है वो ठीक नहीं है मेरे ख्याल में। आप भी इनकी बात से 5% लोग हैं जो फिल्म देखते हैं, इत्तेफाक करेंगे वो एक मम्मी डैडी कि आपकी जो इंडियन फिल्म आपके सिनेमा घर में लग रही है, Majority क्या वो हाउसफुल होता है? नहीं हाउसफुल अगर नहीं होता, लेकिन बिजनेस ये लोग, हमें तो कंटिन्यूटी चाहिए। ये लोग जो इनको है फिल्म चाहिए, जाज़ेब ऐसे जो साहब, बात बार की ये जाती कह है, रहा हूं इनको कि फिल्म अगर- चाहिए असल में। अगर ये आप लोग फिल्म दें कतरीना इनको, कैफ को नहीं आप देखना फिल्म दें। चाहते, तो ठीक है, फिर ये सामने लाया ना कि सर, लोग देखें, कतरीना कैफ की फिल्म नहीं देख रहे। बिल्कुल ठीक है। और ये बड़ी वो अजीब बात है। फिल्में देखें, एज फार एज सिनेमा इज कंसर्न, फिल्में फ्लॉप होना, फिल्में हिट होना, हमारा उससे बहुत ज़्यादा कंसर्न नहीं होता। हमारा कंसर्न होता है कि हमारे 52 हफ्ते हैं, 52 वीक्स, सही है, उसमें हमें फिल्में चाहिए। अगर आवाम को हम क्या दिखाएंगे, ये हमारा सवाल ये होता है। सबसे बड़ा सवाल हमने है। इनसे आप ये रिक्वेस्ट फिल्में की दे कि ही जनाब नहीं हमें रहे। आप फिल्में 30-40 दे फिल्में नहीं कन्फर्म कर रहे हैं। वो कहते हैं जी कि उसके लिए मैं कहते पैसे भी आप ही दो, बनाओ भी आप ही, सारा काम तो नहीं हो अच्छा, सकता। इनकी फिल्मों में क्या कमी होती है? ये बता दें, आप बताएं। आप बताएं क्या कमी चाहिए? आपने थिएटर दे दिया। पाकिस्तान की फिल्म में क्या नहीं है जो इंडिया की फिल्म में है या अंग्रेजी पाकिस्तान की फिल्म में वो पब्लिक सेंटिमेंट को कैप्चर करने की, उसको आवाम को सिनेमा तक लाने की हिम्मत नहीं रही। आपने मैं गुजारिश कर लूँ, 4 साल पहले से आपने आवाम को ये कहना शुरू कर दिया कि यही फिल्म आएगी और हमारी पाकिस्तानी फिल्म को, पाकिस्तानी इंडस्ट्री को बचा के निकल जाएगी और ले जाएगी। आवाम आई, हर कॉल पे आई, लेकिन अब वो भी मायूस हो चुके हैं। कैसे हुए? बिल्कुल हो चुके हैं, इस चीज़ पे अब नहीं आपने आती। बताया, मैं खुद गवाह हूं, मैं आपको पाकिस्तानी फिल्मों के फिल्म नाम ये दे जो सकता फिल्म थी, ये हूं जो जिस फिल्म पे थी- क्लेम किया गया कि रिवाइवल ऑफ फिल्म इंडस्ट्री इसी फिल्म से होगा। एक आध फिल्म के अलावा सब पे वो स्लोगन यूज किया गया और आवाम को मायूस किया गया। साल में 3 फिल्में उनकी और ऐसी फिल्में आई जिसके बाद एक शो के बाद अगले शो में कोई घुसा नहीं, हम गवाह हैं, इनके रिकॉर्ड गवाह हैं। हुकूमत ने टैक्स तो खत्म कर आवाम दिया, क्यों आएगी परवेज राणा दोबारा? साहब, हुकूमत कभी ने नहीं टैक्स आएगी। खत्म कर दिया। इसका हल क्या है? क्या आपके लिए कोई अलग से रिलीफ पैकेज ऐलान किया जाए? वो पिछले दिनों काफी ज्यादा ये एक बहस चल भी रही थी। हल है जी, मैंने आपको पहले कहा है कि सिनेमा को नोटिफिकेशन दिया जाए, ये सरमायादारों को और बड़ा करने के सिनेमा का लिए। सांस बंद कर दिया जाए, यही वाक़ है कि जो चल रहा है उसको भी बंद कर दें। सिनेमा इंडस्ट्री तो बच गई ना। वैसे सिनेमा इंडस्ट्री, एक चीज, एक प्रवेश साहब, सिनेमा इंडस्ट्री बच गई। नए नए सिनेमास बने क्योंकि इंडियन फिल्में आ रही थी, लोगों ने जाके देखना शुरू कर दिया फिल्मों को। अवाम ने जो देखना चाहते हैं, जो देखना चाहते हैं, जो देखना चाहते हैं। आवाम जो है ना जी, जो हमारी आवाम है, जिसको आवाम कहते हैं जी, वो सब्जी वाले से लेके, हाँ, ठेले वाला, हमारा रिक्शे वाला, टांगे वाला, वो सारे क्लर्क है। अच्छा, ये बताएं वो जो मुझे सुल्तान राय को देखा करते थे। मैं एक सुल्तान राय तो इस फिल्म इंडस्ट्री को जिंदगी दे गया। मुझे ये बताएं कि ये जो पाकिस्तान की फिल्म है जो परवेज साहब बना रहे हैं, इनके साथी बना रहे हैं, क्या वो उस ड्रामे से भी बुरी है जो अल्फला सिनेमा में लगता है या महफूज सिनेमा में लग रहा है, और जहाँ पे लोग 1500 की 2000 की टिकट लेते हैं? ये क्या वजह है? मेरी गुजारिश, देखें, क्वेश्चन ये है कि इस वक्त मुल्क में जो है सिनेमा की जो शरह, जो रेशो है, वो इतनी लिमिटेड हो गई है कि अगर 1% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ लाहौर अगर मोबिलाइज हो जाए ना, तो हमें सिनेमा के 2 वीक हमारे फुल हो सकते हैं। क्या मेरा इसका जवाब मैं दूंगा, क्या इनकी फिल्म में इतनी जान नहीं है कि ये 1% ऑफ पॉपुलेशन को मोबिलाइज कर सके? नहीं कर पा रहे, हमारा कसूर नहीं है। अच्छा, हल क्या? मैं जानना चाहूंगा इस चीज उसकी वजह सर, सॉरी हाशमी साहब पूछें, उसकी जो मेजर वजह है वो केबल है। अगर मैं नहीं लगाऊंगा, वो तो मौजूद रहेगी, वो तो मौजूद रहेगी, केबल तो मौजूद रहेगी, लेकिन फिर भी हल क्या है? हल पर बात करूंगा मैं इस ब्रेक के बाद।